अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फरवरी 2022 बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा होगा? मुमकिन तब्दीलियों और हालात के उतार चढ़ाव पर सियारों की मूवमेंट से क्या असरात मुरतब होंगे? मुश्तरी, ज़ोरा और मरीख बुर्ज मीज़ान के आमिल ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली पैदा कर सकते हैं? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, इस महीने आपको रोज़मर्रा के मामूलात से बाहर निकलने के मौक़े मिलेंगे। घरेलू मामलात में उठाए गए अच्छे इक़दामात आपको फरवरी में बहुत फ़ायदा देंगे। कोई भी ऐसा काम जो आप इस महीने दिलो जान से करेंगे उसमें आपको खातिर खा कामयाबी हासिल होगी। दौलत के हुसूल के मामलात में आप किसी खास जल्दी या उजलत का मुजाहरा करते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे लिब्रा ख़वातीनों हज़रात जो बाल बच्चेदार हैं वो अपनी औलाद के साथ काफ़ी मसरूफ़ नज़र आते हैं। आपकी जिस्मानी सेहत का ताल्लुक नेपच्यून की असरात की वजह से आपकी रूहानी सेहत में है। आपकी रूहानी क़ुव्वतें जितनी सेहतमंद होंगी उतनी ही आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर रहेगी। प्लूटो के बुर्जदी में होने से माली फैसलों में आपकी अक्ल और सोच विचार आम हालात से ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगी और ये रुझान सारा साल जारी रहेगा। यूं लग रहा है जैसे आप अपने माली मामलात पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। आपके ख़ानदानी तल्लुकात और दोस्तों की तरफ से भी आपको माली सपोर्ट हासिल रहेगी। अलबत्ता नए घर की खरीदारी फरवरी में आपके लिए मुमकिन है ज़्यादा मुनासिब न रहे। मोहब्बत के हवाले से फरवरी मिला जुला रुझान रखता है। अगर आप फरवरी को कुछ सीखने के अमल से गुजारेंगे तो उसके आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। फरवरी आपके लिए मोहब्बत से भरपूर महीना साबित हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें और उस पर एतमाद का इजहार करें तो बहार के मौसम में आपकी ज़िंदगी में भी बहार आ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, मिजाजन आप हर दर्जा तवाज़ुन पसंद और नज़्म व ज़ब्त के मुतलाशी रहने वाले हैं। हुस्न दिलकशी के दिलदादा हैं, लेकिन आपका तन्हाई से नफरत करना आपकी रूहानी इस्तादात को बढ़ने से रोकने का बायस बन सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि फरवरी में अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ कर देखें। आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी भागती जा रही है, अंधाधुंध सफ़र जारी रखे हुए है। तन्हाई में अकेले थोड़ी देर गुजारा गया वक्त गोया वक्त पर आपकी गिरफ्त थोड़ी बेहतर कर देगा। फरवरी में कोशिश करें आपका किसी से बिलावजह बहस व मुबाहिसा न हो। बिलावजह की बहस आपकी इज्जत को कम करने का बायस बन सकती है। अगर आप ज्वेलरी, मुसव्वरी, मजमून निगारी या कानूनी शोबों से वाबस्ता हैं तो फरवरी में आपके लिए दौलत कमाने के कसीर मौक़े मयसर आएंगे। अगर आपके माजी में कुछ गलत हो चुका है तो आपके लिए बेहतर है सांप के गुजर जाने के बाद लकीर को मत पीटें। जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, मुश्तरी आपके लिए रोज़मर्रा के मामलात से बाहर निकलकर चीज़ों को हैंडल करने का मौका फराहम कर रहा है। आपको चाहिए कि फरवरी में अपने फैमिली मामलात में हम आंगी पैदा करने की कोशिश करें। मुश्तरी आपकी पेशेवराना तरक्की में मावन साबित होगा। यूं लगता है जैसे आप ज़्यादा दिलचस्प काम तलाश कर रहे हैं या ऐसी टीम में शामिल हो रहे हैं जो आपकी सलाहियतों को पहचानती है और आपकी खूबियों का सिला दे रही है। मुश्तरी आपकी सरगर्मियों में तरक्की और तरक्की के इम्कानात को अच्छी खासी तकवीत दे रहा है। कुछ भी हो, आपको अपने पैसे की कीमत मिल जाएगी, चाहे वो नकद हो या उधार। फरवरी में किस्मत के बारे में फिक्र करना दरअसल आपकी बुनियादी फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि फरवरी में हर चीज से ज्यादा अपने करीबी लोगों के साथ पुरअमन हम आंगी की कोशिशों को तेज करें। अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने के लिए मेहनत जारी रखें। फरवरी में आप अपनी जाती निजी जिंदगी को ज्यादा क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल बनाने के ख्वाह नजर आते हैं। फरवरी आपके लिए एक लिहाज से कदर सख्त महीना हो सकता है क्योंकि आपके लिए तमाम अजीज और करीबी लोगों को एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के लिए मुतहद करना एक आजमाइश जैसा हो सकता है। 8 फरवरी को आप अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काफी मुतहरक दिखाई देते हैं। 23 फरवरी को आप अपने खानदान में आइडियल के लिए लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। आपको चाहिए कि फरवरी में मरीख के असरात से फायदा उठाते हुए अपने खानदान को बेहतर बनाने के लिए तवानाइयों का इस्तेमाल करें। आपको अपने मकासद के हुसूल में किसी भी लम्हे पीछे हटने का नहीं सोचना चाहिए। अगर आप खुद को हमेशा हार न मानने वाली शख्सियत समझते हैं तो आपको उस वक्त तक सख्त मेहनत करनी चाहिए जब तक कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं उसे हासिल न कर लें।
अगर आप सिंगल हैं तो आपको फरवरी में अपने पार्टनर की तलाश के लिए कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे लिब्रा अफराद जिनकी शादी इस महीने तय है, उनके लिए ये शादी मुबारक वाक़ई होगी। हो सकता है इससे पहले आपने मोहब्बत की तलाश में काफी सफर किया हो, लेकिन इस महीने उम्मीद है आपको मंजिल मिल जाएगी। अलबत्ता इस महीने आपको किसी ऐसे शख्स से मोहतात रहना चाहिए जो बढ़ चढ़ कर इजहार करता है कि वो आपकी बहुत परवाह करता है। आपको ऐसे शख्स के अमाल को देखना चाहिए, ना कि अल्फाज को। आपके लिए मशवरा है कि अगर आप अपने तल्लुकात का ख्याल रखेंगे तो आपके तल्लुकात कायम रहेंगे। ऐसे लोग जो आपकी खुशी का सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना आपको लुत्फानंदोज करेगा। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने फरवरी में अपनी रोजमर्रा वर्जिश का ख्याल रखा तो आपको लुत्फानंदोज होने में और भी लुत्फ आएगा। आपको चाहिए कि मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करें और अपने काम के शोबे में मौजूदा रुझानात और पेशरफ्त में हमेशा दिलचस्पी रखें। आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि माली आज़ादी हासिल करने के लिए आपको अपने रोजमर्रा के अखराजात के इंतजाम को बिल्कुल सादा करना होगा। ऐसे तालिब इल्म लिब्रा ख़वातीन व हज़रात जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उसूल इल्म के लिए मुमकिन है ये महीना आपके लिए थोड़ा सख्त हो, मगर नतीजे के लिहाज से ये बेहतरीन महीना साबित होगा। मुमकिन है फरवरी में आप किसी ऐसी जगह का विजिट करें जहाँ जाना आपको पसंद हो। आपके रूहानी मामलात की बात की जाए तो आपकी जिस्मानी सेहत का तल्लुक आपकी रूहानी सेहत से है, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है। रूहानी मामलात इंतहाई लतीफ असरात मुरतब करते हैं। मौत से वाबस्ता उमूर पर गौर करना। जो लोग इससे पहले दुनिया में रहा करते थे वो आजकल कहाँ हैं? उनके घरों में कौन रह रहा है? उनके छोड़े हुए तरके को कौन इस्तेमाल कर रहा है? इस तरह की बहुत सी चीजों और मामलात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपकी रूहानी तवानाई में इजाफा होगा। आपको चाहिए कि अपने अमूर के मुतल्लिक गौर किया करें। जब आपकी रूह ताकतवर हो जाएगी तो आप चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना शुरू कर सकते हैं। मराकबा और इबादत करना आपको इस ज़िमन में बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप में से कोई बीमार है तो आपको चाहिए कि अपना इलाज सदक़े से करें। किसी गरीब को खाना खिलाएं या उसकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। सदका आपके लिए सबसे बेहतरीन इलाज शुमार होगा। आपको कुरान करीम को समझ समझ कर ठहर ठहर कर सुबह शाम पढ़ना चाहिए और उसकी आयात के मतलब पर गौर करना चाहिए। आपकी अपनी रूह पर की गई लगातार मेहनत बहुत जल्द आपको बेहतरीन नतीजा फराम करेगी। अपने साथ के लोगों का ख्याल रखें। खुदा को बहुत याद करते रहें और उसी पर भरोसा करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, फरवरी आपके लिए कैसा होगा? कैरियर, रुपया, पैसा, दौलत, इज़्ज़वाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क्या कुछ बदलने का इम्कान है? और आपकी किस्मत में कैसे मौक़े फरवरी के महीने में आपका साथ देने के लिए पर तोल रहे हैं? अपने बुर्ज के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, इस महीने आप अपने आप को दूसरों के ज़रिए समझना चाहते हैं और आप इस महीने दूसरों से बातचीत करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रहे। आप ऐसी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि अपने मजबूत अल्फाज से दूसरों को कायल करने के पुख्ता इरादे के साथ इर्द गिर्द के लोगों की तारीफें भी समेट लेंगे। इसी बिना पर आप अपने तल्लुकात को मजबूत करते हुए नज़र आते हैं। मार्स यानी मरीख के असरात की वजह से आप अपने कारोबारी मामलात में भी तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी मशहूर कुन शख्सियत से फरवरी में मोहब्बत और कारोबार दोनों शोबों में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, मुश्तरी इस महीने आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को तक़वियत फराम करेगा। आपके लिए फरवरी में बेहतर होगा कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके करीब रहें और उस पर तवज्जो दें और अपने जज्बात का इजहार मज़ीद पुरजोश तरीके से करें। अगर आप अपने तल्लुकात में मज़ीद खुद मुख्तारी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस महीने आपकी इस ख्वाहिश के पूरा होने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ जुपिटर यानी मुश्तरी आपकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने, तल्लुकात को तरक्की देने और चीज़ों को तब्दील करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मावनत कर रहा है। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के मुतलाशी हैं, इस महीने आपके लिए किसी मिसाली रिश्ते में दाखिल होने के लिए बेहतरीन वक्त होगा। यूं भी आप मजबूत अज़्म व इरादे के मालिक हैं
اور آپ جب اپنی زندگی کے متعلق کوئی واضح اصول بنا لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فروری میں کسی خاص بات پر ضرورت سے زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کا یہ شکوہ کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے آپ کو بلا وجہ پریشان رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو مناسب ہے اس کام کو چھوڑ دیں اور اپنے لیے کچھ بہتر کام تلاش کرنا شروع کریں۔ یہ ضروری تو نہیں جس کام میں آپ کی اتنی کوشش و تگ و دو کے باوجود آپ کو کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو، آپ اسے جاری رکھیں، نگاہ دوڑائیں۔ خدا کی کائنات بہت وسیع ہے، اس نے آپ کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے رزق و روزی کے ذرائع مقرر کر رکھے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے لیے مقرر شدہ ذریعے تک پہنچیں۔ یقیناً اگر آپ اپنی حقیقی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ کو ایسے چشمے مل سکتے ہیں جن کا پانی آپ کو سیراب کر دے گا۔ معزز اقرب خواتین و حضرات، آپ کے لیے اس مہینے میں دوسروں بالخصوص اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی سوچ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کی فیملی اور رشتے آپ کے بہترین مددگار اور قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوں گے۔ فروری کے مہینے میں آپ کے روزگار کے معاملات اور گھریلو معاملات عمومی طور پر خوشگوار رہیں گے، اور گھریلو معاملات میں آپ کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، فروری میں آپ کے لیے اپنے بچوں سے گپ شپ آپ کو کافی فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ کو ان کی جانب سے کوئی ایسا آئیڈیا مل سکتا ہے جو مالی لحاظ سے آپ کے معاملات کو مستحکم کر دے۔ البتہ آپ کے لیے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ایسے طریقوں کا اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے جو طریقے روایات کے مطابق ہوں۔ کسی قسم کا شارٹ کٹ یا غیر روایتی طریقہ ممکن ہے آپ کو کسی نقصان سے دوچار کر دے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے متعلق نہیں سوچ رہے۔ فروری میں آپ اپنی آمدن بڑھانے کے بجائے اپنے احساسات اور خیالات کے اظہار میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو پیسے سے زیادہ اپنے خوابوں میں دلچسپی دکھائی دے رہی ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی اچھی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کے پاس اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرنے کی توانائی موجود ہے۔ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ کا مزاج کافی جارحانہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو کشادہ روی سے کام لینا چاہیے۔ 24 تاریخ کو آپ کو اپنے ریلیشنز پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کے لیے مناسب ہے کہ اس مہینے بھرپور کام کریں، اپنے ذہنی منصوبوں کے متعلق غور کریں۔ یہ صورتحال آپ کے لیے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کافی سازگار رہے گی۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کاروبار ہو یا محبت، اس مہینے آپ کے لیے حالات کافی سازگار رہیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی کی مشکلات کے بجائے حاصل شدہ نعمتوں اور صلاحیتوں کے متعلق شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کافی سٹرونگ بنائیں۔ اگر کچھ وقتی مسائل آپ کو کسی خاص فریم میں محدود کر رہے ہیں تو دل چھوٹا مت کریں، جلد حالات بہتر صورت اختیار کر لیں گے۔ فروری میں آپ کے لیے برے دوستوں سے تنہا رہنا 1000 گنا بہتر ہوگا۔ آپ کے نزدیک ممکن ہے ایسے لوگ ہوں جو آپ سے صرف فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں، مطلب یہ کہ وہ صرف آپ کو استعمال کر رہے ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ایسے دوستوں کی آزمائش ضرور کریں، کیونکہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ممکن ہے آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوف کی بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ محبت بھرا تعلق نہیں بنا سکتے۔ آپ کی عزت نفس آپ کو بہترین لوگوں سے تعلقات مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ معزز اقرب خواتین و حضرات، آپ کا خاندان ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کے معمولی جھگڑے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی صورت میں جلدی معاملات کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، فروری میں آپ کے لیے اچھی امید موجود ہے۔ اگر آپ کے ازدواجی تعلقات میں کچھ مسائل ہیں تو اپنے خاندان اور خصوصی طور پر بچوں کی خاطر آپ کو اختلافات کو بھول جانا چاہیے۔ فروری میں آپ کو چاہیے کہ اپنے کیریئر کے لیے سخت محنت کریں، اور اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق ضروری بنیادی معلومات ضرور اکٹھی کر لیں۔ آپ آسانی سے بہترین منصوبہ بندی کر کے اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو کثیر مالی فائدہ حاصل ہوگا۔
अगर आप एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं या स्टडी कर रहे हैं तो फरवरी खुसूसी तौर पर इस शोबे में आपके लिए खुशखबरियाँ लाएगा। आपका इल्म बढ़ेगा और आप ऐसी नई नई बातें जान सकेंगे जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है इल्म के हुसूल के लिए आपको एक्स्ट्रा वक्त देना पड़े और कुछ तकलीफ भी उठानी पड़े, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इल्म बगैर मेहनत और तलब के नहीं हासिल होता। इल्म के लिए सबसे पहले खुद को आमादा करें और हासिल किए गए लेसन्स को दिलो दिमाग में महफूज रखने की कोशिश करें। अगर आप इस महीने कहीं कोई सफ़र का इरादा रखते हैं तो ये सफ़र आपके लिए ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से कबूल करने में मदद फराम करेगा। अपने साथ के लोगों और बिलखुसूस अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखें। खुदा पर भरोसा करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। फरवरी 2022 बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए कैसा होगा? सियारे आपके बुर्ज पर कैसे असरात मुरतब करेंगे और फरवरी के इख्तिताम पर आपके लिए वक्त कौन सी सूरत हाल लेकर ज़ाहिर होगा? अपने बुर्ज के मुतल्लिक़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात, इस महीने आप अपने मफादात का दिफा करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। चाहे आप अपने ज़ाती हालात बदलना चाहते हैं या फैमिली के हालात ज़िंदगी, आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने के मूड में रहेंगे। इस महीने आपकी ज़ाती और ख़ानदानी तरक्की के लिए माहौल साजगार रहेगा। आपके लिए बेहतर है इस महीने मिले मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, अपने और अपने प्यारों के दरमियान रिश्ते को बेहतर बनाएं। फरवरी में सूरत हाल आपके हक़ में बनी हुई नज़र आती है। आप अपने टाइम टेबल को मुनज़्ज़म करने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तौर पर संभालने और घरेलू माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं। फरवरी में ये तमाम उमूर सर अंजाम देने के लिए आप में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। आपका ख़ानदान आपकी क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा करता है। मुश्तरी और मरीख के अच्छे असरात आपकी ज़ाती और ख़ानदानी तरक्की के लिए राहें हमवार करते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी तरक्की के लिए पुरजोश और पुरअज़्म तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। इस महीने सियारों के इन असरात से आप रियल एस्टेट के शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इस महीने आप अपनी इनकम को बढ़ाने वाले हर मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपको फरवरी में महफूज सरमायाकारी करने के लिए महफूज माहौल दरकार होगा। मरीख आपको मज़ीद दौलत, आज़ादी और अपनी पहचान बनाने के लिए मदद कर रहा है। आपको किसी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने के लिए कहीं से माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आती है। बिलखसूस फरवरी के पहले 15 दिनों में अपने करियर और अपने कारोबार को स्टैब्लिश करने के लिए आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, मार्च यानी मरीख की वजह से आप में माली असासों के इजाफे और अपने कारोबार को तरतीब में लाने के लिए ख्वाहिशात बहुत ज़ोर कर चुकी हैं। ऐसी सूरत में अगर आप किसी किस्म का दबाव महसूस कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी दबाव से बचने की कोशिश कीजिए। आपके लिए अपनी निजी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखना काम में आपके लिए आसानी फराम करेगा। इस सिलसिले में अपने बच्चों और फैमिली के साथ गुजारा गया वक्त आपके मिजाज को हमवार करेगा। आपकी मुलाकातें ऐसे लोगों से हो सकती हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं। आपको ऐसे मौक़े पर इस हमआंगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। 18 तारीख को आपके हालात ज़िंदगी में बेहतरी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा इस्तेहकाम होगा कि आप इत्मीनान से भर जाएंगे। 25 तारीख को आप में अपनी ज़िंदगी को अपनी मन मर्जी से गुजारने की ख्वाहिश सर उठा सकती है। ऐसी सूरत में ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें तेज़ करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपने माजी की तलखियों या किसी नाखुशगवार वाक़े के ज़ेरे असर हैं तो अपने आप को तल्ख यादों से निकालने के लिए कोशिश करें। आपका घरेलू उमूर का खाना काफ़ी क़ुव्वत में है। माली मामलात में आपकी छठी हिस्स आपके लिए फ़ायदे के अच्छे असबाब बना सकती है। ऐसे कौस अफराद जो शादीशुदा हैं, मुमकिन है आप में से किसी के इज़दवाजी तल्लुकात में थोड़ी कशमकश चल रही हो। ऐसी सूरत में आप फरवरी अपने घरेलू मामलात को बेहतर बनाने में सर्फ करते हुए दिखाई देते हैं और घरेलू मामलात में स्ट्रगल कर रहे हैं। नया घर खरीदने या कोई प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाहते हैं, इस सिलसिले में आपके लिए इस महीने मुमकिन है कोई मुनाफा बख्श मौका मिल जाए। अलबत्ता घर की डेकोरेशन के लिए फरवरी शायद आपके लिए ज़्यादा मुनासिब ना हो।
آپ کا ساتواں یعنی محبت کا گھر کچھ خاص قوت میں نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے آپ سنجیدہ تعلقات بنانے میں ناکام رہیں۔ فروری میں ایسے قوس خواتین و حضرات جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، ممکن ہے کچھ رکاوٹیں آپ کا راستہ روکے کھڑی ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ وقت ایک ساتھ نہیں رہے گا، جلد ہی آپ کو ایسا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے دل کو خوش کر دے۔ آپ بہت صاف گو اور دیانتدار انسان ہیں۔ زندگی کے بارے میں آپ کا نظریہ انتہائی واضح ہے، لیکن آپ کی صاف گوئی کو ہی عموماً لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے کہ آپ بہت جلد دوسروں پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اپنے متعلق بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ پر بھی یوں ہی اعتماد کیا جائے، لیکن اکثر آپ جس پر یوں اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ بعض اوقات حماقت کی حد تک صاف گوئی آپ کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ آپ کو اپنی اس عادت پر قابو پانا چاہیے۔ آپ کی یہ عادت دوسروں کی دل شکنی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں فلسفے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، لیکن آپ دوسروں سے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ جب یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکشن، انجینئرنگ، اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور آرکیٹیکٹ کے شعبوں سے وابستہ ہیں تو فروری میں آپ کو بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ فروری میں آپ کا کسی بات پر بھڑک جانا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے مزاج پر فروری میں ممکن ہے تھوڑا کام کرنا پڑے۔ آپ بہت صاف دل کے مالک ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر چاہے آپ جو بھی ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسی قوس خواتین جو اپنی امید پرستی کی خوبی کی وجہ سے چیزوں یا رشتوں اور لوگوں کے متعلق صرف مثبت پہلو ہی کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسے قوس افراد جو زمانہ طالب علمی میں ہیں، ان کے لیے اس مہینے ادھر ادھر گھومنا اور کھیل کود میں وقت ضائع کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے فروری میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کا موڈ مسلسل بدلتا رہتا ہے بہت مشکل ہوگا۔ آپ کو فروری میں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو محض آپ کو ایک آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا تو وہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایسی چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ آپ کی پریشانی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوں اور آپ خود کسی کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ فروری میں اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کتاب کا تحفہ آپ کے محبوب کو خوش کر سکتا ہے۔ البتہ آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر کوئی کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، بلکہ اکثر لوگ پرفیوم، کپڑے، جوتے یا موبائلز وغیرہ کا تحفہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بس اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کی شخصیت کے مطابق تحفہ دیں تاکہ آپ کے تحفے کی قدر کی جائے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، اس مہینے آپ کی صحت بہتر رہے گی، البتہ آپ کو اپنی خوراک اور نیند کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک کا استعمال کریں جو آپ کے جسمانی نظام پر بوجھ نہ ڈالے۔ چکنائی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ہفتے میں دن کے وقت 1-2 دفعہ ناغہ کریں گے تو آپ کے جسمانی نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ فروری میں آن لائن دنیا میں آپ کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں، البتہ آپ کو غیر ضروری اشیاء کی خریداری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی توجہ غیر ضروری چیزوں کو خریدنے پر رکھیں اور کسی ضرورت کے وقت آپ کی جیب میں کچھ نہ بچے۔ اس مہینے آپ میں ایسے لوگوں کو مروب کرنے کا رجحان بھی اود کر آ سکتا ہے جنہیں دراصل آپ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنے ناپسندیدہ لوگوں یا دشمنوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے آپ ایسے لوگوں پر بالکل بھی توجہ نہ دیں اور انہیں مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ آپ کا ایسا کرنا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ممکن ہے آپ کو اس مہینے ایسی جگہوں یا رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کا کوئی موقع مل جائے جہاں آپ پہلے بھی جاتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو ایسی جگہ کا سفر کرنا چاہیے جو آپ کے مالی فائدے میں اضافے کا باعث بنے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، یہ مہینہ عمومی طور پر آپ کے لیے خوشگوار رہے گا۔ چند احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مریخ اور مشتری اور اس کے ساتھ عطارد کا ریٹرو فیز آپ کے لیے بہت اچھے مواقع لے کر آتے رہیں گے۔ بس ایسے موقعوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا آپ کی مہارت پر ہوگا کہ آپ کیسے ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کسی چیز کو پا لینا یقیناً بہت فرحت بخش ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی چیز کو کھونے سے انسان کو پس پردہ کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے جس کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں،
خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔